राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। गुलिया मालेगांव लोकसभा हलके में 20 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इस ताल्लुक से मालेगांव के शहर के लीडरान की कोई पेश रफ्त नजर नहीं आ रही है, जैसे उन्हें लोकसभा इलेक्शन का कोई इल्म ही ना हो। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासक रविंद्र जाधव ने अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए मुसलसल वोटर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। इस ताल्लुक से प्रशासक रविंद्र जाधव ने चंद दिनों पहले कॉर्पोरेशन में वोटर बेदारी मुहिम को लेकर रंगोली और मेहंदी कंपटीशन का इनेकाद करवाया था और अब इसके बाद उन्होंने शहर के रिक्शों पर वोटर बेदारी के हवाले से पोस्टर चिपकाकर शहरियान को बेदार करने की कोशिश की है। चूंकि रिक्शा वाले दिन भर रिक्शा चलाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए लोगों की नजर भी इस पोस्टर पर पड़ेगी और वो वोटिंग के हवाले से बेदार होंगे। इस ताल्लुक से प्रशासक रविंद्र यादव ने कहा है कि मालेगांव शहर की आवाम ज्यादा से ज्यादा वोट करे और अपने दोस्तों व घर वालों को भी वोट देने के लिए रागिब करें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाए कि शहर मालेगांव का वोटिंग परसेंटेज भी खूब बढ़े। शासनाचा असा संकल्प आहे की जास्तीत जास्त नागरिकांनी, मतदारांनी मतदानात सहभाग घेतला पाहिजे आणि आपलं मत नोंदवलं पाहिजे। मतदानाची टक्केवारी वाढल्यास लोकशाही सुदृढ होते। त्यामुळे प्रत्येक मतदारानं आपला मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला पाहिजे। यासाठी विविध उपक्रम शासनाकडून राबवण्यात येत आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून आज आपण मालेगाव शहरातील रिक्षा युनियन असेल, मातोश्री चालक मालक संघटना असेल यांना विनंती केली की आपण आपल्या वाहनांवर मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी आणि मतदानात सहभागी होण्यासाठी जे मतदारांना आवाहन करत आहोत त्याचा स्टिकर आपण या वाहनांवर चिकटवून त्याचा लाभ मतदारांना कसा होईल, नागरिकांना कसा होईल आणि मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करत आहोत। त्याबद्दल मातोश्री चालक मालक संघटना तसेच त्यांची वाहन युनियन यांचे मी मालेगाव महानगरपालिकेतर्फे स्वागत आणि अभिनंदन करतो की त्यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला आणि या देश पातळीवरील उपक्रमामध्ये सहभाग घेतला। तर माझी पुन्हा एकदा सर्व मतदारांना विनंती आहे की दिनांक 20 मे 2024 रोजी धुळे लोकसभेचं जे मतदान होणार आहे त्यामध्ये सर्वांनी आपल्या मतदानाचा पवित्र हक्क बजवावा आणि सहकार्य करावे। धन्यवाद।